हाय, वेलकम बैक। मैं अभी हूँ सेक्टर 43 चंडीगढ़, जो ISBT है। यहाँ से मैं करतारपुर कॉरिडोर के लिए निकल रहा हूँ, जो मतलब गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने, जो पाकिस्तान में है बेसिकली। तो मतलब कि ये जो वीलॉग सीरीज़ है, छोटी सी वीलॉग सीरीज़ होगी, ये ट्रिप टू पाकिस्तान, ठीक है। और मैं इसमें पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इस ट्रिप में अभी तक काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, लाइक काफ़ी अप डाउन्स हुए। जैसे कि मुझे 3 दिन पहले, जैसे मैंने बताया कि मुझे कंफर्मेशन आया था कि जो मैंने रिक्वेस्ट की थी 1 महीना पहले, वैसे 15 डेज़ बोलते हैं कि आपको 15 दिन पहले रिक्वेस्ट करना होता है एटलीस्ट, है ना। तो वो मैंने जो रिक्वेस्ट की थी वो मुझे कंफर्मेशन आया था 3 दिन पहले कि वो एक्सेप्ट हो गया है। उस टाइम आई वाज इन दिल्ली, तो पासपोर्ट मेरा चंडीगढ़ में था। तो वहाँ से बस भागा दौड़ी में कल रात को मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लाइक फ्राइडे को। और संडे को मैंने जो रिक्वेस्ट संडे की थी, तो सैटरडे में आज अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अमृतसर के लिए, ठीक है। जो मेरा पहले था ट्रेन के थ्रू, मतलब मुझे था कि ट्रेन के थ्रू मैं जाऊँगा। तो जब मैंने उसको चेक किया, उसकी हिस्ट्री पिछले 1 हफ्ते की, तो ट्रेन 1 हफ्ता से मतलब 2-2.5 घंटे लेट चल रही है, हमेशा रोज़ 2-2.5 घंटे लेट पहुँच रही है। तो वैसे उसका टाइम 8:30 के आसपास था, तो 2-2.5 घंटे लेट मतलब कि 10-10:30 बजे मैं पहुंचता अप्रॉक्स। तो जो मेरे लिए आइडियल नहीं था, क्योंकि फिर वहाँ से मुझे डेरा बाबा नानक के लिए भी जाना था। तो इसलिए मैंने फिर अपना ट्रेन का रिजर्वेशन कैंसिल करवाया, और यहाँ से अब मैं वाया बस निकल रहा हूँ। मतलब 1 दिन पहले मुझे रात को ट्रेन से निकलना था, अब मैं अभी निकल रहा हूँ अमृतसर के लिए। वहाँ पर हम गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करेंगे, और देन वहाँ से मॉर्निंग में करतारपुर कॉरिडोर के लिए। तो इस सीरीज़ में अपनी जर्नी को डिस्कस करेंगे, अपने अप डाउन्स को शेयर करूँगा मैं। जुड़े रहिए, और कैसे कैसे मैंने स्टेप्स फॉलो किए वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये हमारी बस, और ये मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ जा रहा है बेसिकली। बाकी इसका कुछ पार्सल रहेगा, ये कहीं पर वो हम बता देंगे रास्ते में क्या। ये बस है मेरी, जिससे अमृतसर के लिए निकले हम। और अभी ये स्टॉप पे रुकी है, जस्ट डिनर के लिए बेसिकली बोल सकते हैं। बेला चाओ बलाचोर। अभी हमारी बस खड़ी है बलाचोर में, एक स्टॉप। तो देखते हैं, अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए, है ना। और मुंबई मैच हार चुका है, दिल्ली जीत गया मतलब बेसिकली। ये साइड पे जलियांवाला बाग। अब हम गोल्डन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। ओके, इस ट्रेन में 15 रुपीज़ अमृतसर से डेरा बाबा नानक के लिए। काफ़ी अच्छी है, सोते हुए आए, खाली थी पूरी ट्रेन, अच्छा रहा। और टाइम से पहुंच गया, मतलब लाइक 4:20 का टाइम था, 6 बजे यहाँ पहुंच गए, 10 मिनट लेट है बेसिकली। तो रिकमेंडेड है, इन 15 रुपीज़ में आप अमृतसर से डेरा बाबा नानक पहुँच जाओ। तो ये जो विलेज है, ये जो हम ट्रैक की बात करें, अगर पार्टीशनिंग ना होती है ना इंडिया की, तो ये ट्रैक सीधा पाकिस्तान की तरफ जाता। एनी हाउ, मगर पार्टीशन हो चुका है, जो हो चुका है तो हो चुका है। तो ये लास्ट विलेज है ना। तो अब यहाँ से हम सुबह के 6 बजे पहुँचे हैं ना, सुबह 6 बजे पहुँचे हैं। तो अब बेसिकली फ्रेश होना है पहले तो, है ना। तो फिर देखते हैं आगे। हमने कोविड टेस्ट करवाना है अभी, और क्या करवाना है हमने,
अभी करेंसी चेंज करवानी है, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और इनका चैनल फॉलो करना प्लीज़। ये आज डेब्यू कर रहे हैं अपना यूट्यूब पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिए। ये आप कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट दिखाते रहेंगे। वैसे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कभी कभी तो व्लॉग में भी डाल देंगे, है ना। स्टेशन से मतलब लाइक स्टार्टिंग में रिक्शे कुछ खड़े थे, उनको पता था ट्रेन की टाइमिंग क्या है, तो हम व्लॉग बनाने लगे, मतलब लाइक थोड़ा सा शूट करने लगे। तब तक वो निकल चुके थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, तो लगभग 1 किलोमीटर तक हमें पैदल चलना पड़ेगा, जो मेन सिटी है या बोल सकते हैं जहाँ से हमें कुछ मिलता है। कोई दिन का टाइम है, कितने ऑटो इसलिए कम दिखते हैं। ठीक है, बैटरी रिक्शे जा चुके हैं, पैदल जा रहे हैं अब हम। एनीवे, आपने मेरी टी शर्ट पे गौर किया होगा, ये कुछ स्कैन कोड है। बेसिकली मेरा एक और चैनल भी है जहाँ पे हम अपनी वेब सीरीज़ पे वर्क कर रहे हैं, जो शूट मतलब चल रहा है उसके ऊपर, और उसको हम लॉन्च करेंगे। अभी कुछ सॉन्ग्स अपलोड किए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा ट्रैवल व्लॉग मेरा कम आ रहा था, तो वहाँ पे फोकस चल रहा था। तो आप तो उसको फॉलो कीजिएगा, बताइएगा अपना फीडबैक। कंटेंट अच्छा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं हूँ दरबार साहिब, जो इंडिया साइड है बेसिकली। ठीक है, अभी कोविड की रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे। मतलब कि वो रिक्वायर्ड है इंडिया की तरफ से, मतलब बोलते हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से ये बोला गया कि रिक्वायर्ड नहीं है, मगर यहाँ पे अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, तो बस उसी रिपोर्ट के लिए अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ मैं। ओके, 10 मिनट लगे डिस्पेंसरी में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, तो मगर रिपोर्ट मिल गई है, हमारे हाथ में है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लाइक 7:30 पे मॉर्निंग में ओपन हो गया था हॉस्पिटल सैंपल्स के लिए। प्रॉम्प्टली कीजिए, सैंपल लेते हैं, देन आपको वो रैपिड टेस्ट जो होता है वो आपके थ्रू उसको रिपोर्ट दे देते हैं। ये मेरी बैक साइड पे जो करतारपुर कॉरिडोर का एंट्री पॉइंट है इंडिया की तरफ से, वो है। तो लाइक कोविड टेस्ट के बाद हमें स्कूल बस वाले ने लिफ्ट दे दी। लाइक कोई ऑटो नहीं जा रहा था, क्योंकि कहते हैं कि लास्ट संडे को, हर महीने के लास्ट संडे को मार्केट बंद रहता है, तो ऑटो वगैरह सब बंद थे। तो हमने कहा कि पैदल जाना है, या कुछ मिलेगा तो 11 साढ़े 11 के बाद शायद कुछ मिल जाए, अदरवाइज़ लिफ्ट ऑप्शन थी। तो हम जा रहे थे, एक स्कूल बस जा रही थी, हमने हाथ दिखाया, उनसे बोला कि करतारपुर कॉरिडोर जाना है। उसे कोई और रास्ते जाना था, मगर उसने यहाँ पे छोड़ दिया हमें। ठीक है, तो वहाँ से फिर मेन गेट पे एंट्री हुई, जहाँ पे जैसे एक एंट्री जो मतलब एक नेम वगैरह भरा, और वहाँ से हम अंदर आए हैं। तो ये अब एंट्री पॉइंट है, यहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बेसिकली वेटिंग हॉल में बैठा हूँ। तो मैं वहाँ पे गया एंट्री के लिए, तो उन्होंने बोला कि मतलब लाइक जो स्टाफ था वो भी आया नहीं है, पहुँचा नहीं है बेसिकली। तो मतलब टाइम जो है अप्रॉक्स 8:30 to 9:30, सॉरी 8:30 to 9 के बीच में स्टार्ट हो जाता है वैसे नॉर्मली। तो उन्होंने बोला 5-10 मिनट लग सकते हैं, या 9 बजे तक हो जाएगा। मतलब कि इसलिए आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 8:30 तक आइए। जैसे कि 7:30 पे कोविड हमारा जो टेस्ट हुआ, 10-15 मिनट वहाँ लगे, तो हम यहाँ पे निकल गए इस तरफ की तरफ, है ना, जो है 8:15 के आसपास मैं यहाँ पहुँच गया था। उन्होंने बोला 8:30 तक या 9 के तक एंट्री शुरू हो जाएगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, डिपार्चर में हमारी एंट्री हो गई है बेसिकली। तो हम लाइन में लगे हैं, सामने पोलियो वैक्सीनेशन जो ड्रॉप होगी वो देगी, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है। तो वही, तो इसलिए वैक्सीनेशन होगा पहले हमारा, उसके बाद हमें एंटर करने दिया जाएगा। बाहर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, जब हम
डिपार्चर के लिए एंट्री कर रहे थे कि हमें करेंसी लेके आना अलाउड नहीं है वहाँ से, और एड्रेस, फ़ोन नंबर, नाम, पता कुछ भी नहीं देना उधर किसी भी इंसान को। ध्यान रखिएगा इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये इंडिया का एग्ज़िट पॉइंट और सामने ये पाकिस्तान, ये है हमारी ज़ीरो लाइन, लाइक ये इंडिया और यहाँ पे पाकिस्तान। ये ज़ीरो लाइन आगे देखो। तो अभी मैं हूँ पाकिस्तान में, बस में बैठ चुका हूँ। तो मतलब लाइक वहाँ से हमें जो गोल्फ कार थी उसने हमें बॉर्डर पे ड्रॉप किया, ठीक है। देन यहाँ से जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, यहाँ पे इनकी बस आई है, ठीक है। तो अब वेट करें, एसी बस है, अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें अब अंदर लेकर जाएंगे। विंडो सीट पे बैठ के मतलब कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि भीड़ होगी, मे भी शायद होगी, हम जल्दी आ गए थे। लाइक 8:30 पे इमिग्रेशन के लिए ओपन किया उन्होंने। 8:30 मतलब 8:35-40 के आसपास हुआ था बेसिकली। और मुझे पूरा 1 आवर लगा है, जहाँ पे पोलियो ड्रॉप फर्स्ट हुआ, दैन चेकिंग हुई, दैन मेरा इमिग्रेशन स्टैम्प जो ETF फॉर्म है उस पर लगा, मतलब कि इस पर हमें पासपोर्ट पे स्टैम्प भी लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने करेंसी एक्सचेंज यहीं पर ही करवा ली थी। लाइक मुझे 1800 रुपये में 20 USD मिल गया। 18 मतलब कि 90 का रेट मिला, महंगा है। अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है वहीं पर, तो आप, मैं रिकमेंड यही करूँगा आप 20 USD वहीं से लेकर रहें, क्योंकि मैंने चेक किया था चंडीगढ़ में 84 के आसपास मिल रहा था, है ना। तो एक्सचेंज रेट वहाँ मिल रहा है तो करवा लो। तो मुझे वहाँ पे बताया कि यहाँ पर और भी ज़्यादा रेट बेकार मिलेगा, तो फिर मैंने वहीं पे ही करवा लिया इंडिया में, ठीक है। 1800 का मुझे 20 USD मिल गया है। और ज़ीरो लाइन क्रॉस करने के बाद बस में हम वेट कर रहे हैं। अभी भी शायद और पैसेंजर्स की वेट कर रहे हैं, क्योंकि बस अभी काफ़ी खाली है। तो उसके बाद हम देखते हैं वो पैसेंजर आ रहे हैं जैसे, है ना, बॉर्डर क्रॉस करके। थोड़ा आगे आए थे, इमिग्रेशन चेक करेंगे ना, चेकिंग होगी। ओके, सही किया। यहाँ पे 200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मतलब कि 2000 में $20 दे रहे हैं एक्सचेंज रेट। तो 20 USD मेरे पास वहीं पे था, 1800 में मिला। देन जस्ट वहाँ पे गया, उन्होंने मुझे स्लिप दे दी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है, कि 20 USD सबमिटेड है। अब यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, इमिग्रेशन का होगा मे बी। यहाँ पे स्टैम्प, एक स्लिप दे दी, 2 स्लिप थी मेरे पास, एक स्लिप मैंने खुद रख ली जो इमिग्रेशन एंट्री हुई है यहाँ पे, ठीक है। और स्टैम्प लगाकर उन्होंने वापस कर दिया। अब बस में बैठा हूँ मैं फिर से, साथ में मुझे ये एक यात्री कार्ड दे दिया,
इसको मुझे थ्रू आउट अपनी जो जर्नी होगी यहाँ पे कैरी करना है ना। और वहाँ से निकले, मतलब बस से उतरे, 20 USD पे किया, इमिग्रेशन चेक हुआ, देन फिर बाहर निकल के फिर से बस में बैठ के अब हम आगे की तरफ जाएंगे। ये रावी नदी आ गई है, देखिए ये पाकिस्तान साइड पे है रावी नदी। थोड़ा आगे आओ, थोड़ा लागे हो जाओ ना जी। गुरु प्यारी संगत नूं पाकिस्तान करतारपुर तो खुश आमदीद, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अपने डॉकूमेंट्स पासपोर्ट वगैरह ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਡ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਇੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਸੇਮ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੂਮ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਸ਼ੂਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਰੂਮ ਲਾਕਰ ਰੂਮ ਗੱਠੜੀ ਘਰ ਹੈ। ਲਾਕਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਸਦ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਮਾਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸ। ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਨਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੋੜੇ ਬਾਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਪੰਫਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਆਪ ਅਗਰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। जो है सरोवर साहिब के लिए पीछे भी लेडीज़ का निकला था सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप सरोवर में स्नान कर सकते हैं, मतलब दर्शन से पहले अगर आप स्नान करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ
ओके, जो मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पे ये मेन अपना गुरुद्वारा है। ठीक है, तो पहले दर्शन करते हैं। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होगा, मगर चलो जितना कवर हो सकता है मैं आपको करवाऊँगा। ज़्यादा भीड़ नहीं है, संडे है, मुझे लगा शायद भीड़ होगी, मे भी शायद जैसे दिन बढ़ता रहेगा कुछ हो भीड़, मगर बहुत कम है। लाइक अभी मेरी बस में 30 के आसपास लोग होंगे। ठीक है, तो मतलब लाइक 40-50 के आसपास हैं अभी इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग हैं। दर्शन के लिए ये अंदर से सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, ठीक है, ऊपर जाके हमको दर्शन हो जाएंगे। बादशाह ने अपने जीवन का सब तो लंबा समय बतीत किया है। ये वो पावन पवित्र धरती है जिसे कण कण च गुरु नानक पातशाह दियां रहमतां बरसदियां ने। ये वो पावन पवित्र धरती है यो मंगा होण जो ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? दर्शन करने के बाद अब मैं बाबा जी के बाग की तरफ जा रहा हूँ, खेती साहिब। ठीक है, तो मतलब जैसे जब हम एंटर कर रहे थे तो अगर हम राइट साइड पे बोलें तो वहाँ पे हमारे लाइक खेती साहिब के दर्शन हो जाएंगे ना, रास्ता बनाया हुआ वहाँ से उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और लेफ़्ट साइड पे मतलब कि वहाँ पे मार्केट है, मार्केट को मैं बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, एक अपडेट लाइक मतलब मुझे यहाँ पर जियो और एयरटेल दोनों के सिग्नल मिले हैं, 4G 5G नहीं, 4G सिग्नल दोनों के मिले हैं। लाइक मैंने घर पे वीडियो कॉल भी किया, ठीक है, उनको भी दर्शन कराए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर वोडाफोन मेरे पास था नहीं, BSNL मेरे पास था नहीं, तो उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। अगर एयरटेल और जियो के सिग्नल्स मिल रहे हैं तो मतलब कि आप आकर वीडियो कॉल पे उनको दर्शन करवा सकते हो। तो बाहर से, अंदर तो अलाउड नहीं है मोबाइल यूज़ करना या रिकॉर्डिंग कुछ भी। ठीक है, जितना था पॉसिबल उतना मैंने रिकॉर्ड किया, और जो मेन था वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया, मगर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। नॉर्मल कॉल तो बहुत अच्छी चल रही है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिग अपडेट है ये, क्योंकि मैंने जितने ब्लॉग्स पढ़े यहाँ पे आने से पहले, सब ने ये मेंशन किया था कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं, मगर मुझे सिग्नल मिले हैं और मैंने वीडियो कॉल पे बात भी की है और अच्छी कॉल हुआ है, मतलब कनेक्शन कटा नहीं, अच्छा स्मूथ कॉलिंग चली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब एयरटेल फिर भी थोड़ा सा वीक था, मगर कॉलिंग एयरटेल की परफेक्ट थी, और जियो का इंटरनेट कॉल अच्छा चला। मतलब मैंने दोनों पे ही इंटरनेट कॉल यूज़ किया था, वीडियो कॉल, तो दोनों ठीक रहा था। ये निशान साहिब, अब यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, मतलब लाइक पता नहीं क्यों बिल्कुल भी भीड़, देख रहे हो पूरे यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं चल रहा हूँ। संडे है और लोग हैं वहाँ पे। अभी जो सेकंड बैच निकला है, मतलब मैं फर्स्ट बैच में ही एक तरह से आ गया था, तो वही अर्ली मॉर्निंग था, फिर भी फर्स्ट बैच आने में मतलब 8:30 बजे जब मैंने अप्रॉक्स चेक इन किया, तो वहाँ से 1 घंटे के 1.5 घंटे के आसपास मुझे लगा यहाँ पे पहुँचने में। निशान साहिब, हाँ, तो अब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि आज से, जैसे मैं बोलूँ संडे को मैंने अपना फिलअप किया था 1 महीना पहले। वैसे 15 डेज़ में बोलते हैं कि 15 डेज़ एडवांस आपको अपनी स्लॉट को बुक करना है। ठीक है, तो मैंने 1 मंथ
पहले ही अपने स्लॉट को बुक कर दिया था, क्योंकि संडे था तो मुझे था कि कहीं भीड़ होगी, इसलिए तो कर देता हूँ मैं, है ना। और मुझे कंफर्मेशन 4 दिन पहले मिला, लाइक संडे का स्लॉट था तो मुझे वेडनेसडे इवनिंग को मैसेज आया कि आपका कंफर्म हो गया है, तो अब आप जर्नी कर सकते हैं। ETA डाउनलोड करने के लिए आ गया था उसमें। और मुझे पुलिस वेरिफिकेशन हुई मेरी, मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, देन 2 नेबर्स ने वेरीफाई किया, ठीक है, एक फॉर्म फिलअप किया था, देन उनके आधार कार्ड लगे थे उसमें, तो ये चीज़ हुई। देन जर्नी की बात करूं तो अब सब कुछ इतना हुआ कि भाई उस टाइम मैं दिल्ली में था जब कंफर्मेशन आया, ठीक है, तो वहाँ से पासपोर्ट मेरा चंडीगढ़ में था, तो वहाँ से बस नेक्स्ट डे निकला यहाँ की तरफ। कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, कोई बुकिंग नहीं थी मेरे पास। फिर फटाफट मैंने ट्रेन की बुकिंग की फर्स्ट, कि भाई रात को 2:30 बजे जो ट्रेन चलती है चंडीगढ़ से, कि उससे मैं अमृतसर आऊँगा। देन यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है ऑप्शन। फिर थोड़ा प्लान में चेंज हुआ। मैंने जब चेक किया कि जिस ट्रेन से मैं आ रहा हूँ वो डेली लगभग 2-2.5 घंटे लेट जा रही है, तो वैसे उसने यहाँ पे 9-9:30 बजे पहुँचना था। 2-2.5 घंटे लेट का मतलब 11:30-12 के आसपास मैं पहुँचता यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि अमृतसर का मैं 11 के आसपास पहुँच रहा हूँ, देन यहाँ पहुँचने में मुझे 1.5 घंटा लगेगा, देन कोविड टेस्ट करवाना है मुझे, या बाकी फॉर्मेलिटीज़ इमिग्रेशन में 1.5-2 घंटा मेरा खला यहाँ पे जैसे, तो वो टाइम लगता, तो मुझे लिमिटेड टाइम लग रहा था। देन वापस भी जाना है ना टाइमली, तो फिर मैंने उसको कैंसिल किया। अदरवाइज़ मेरी जो ट्रेन बुकिंग थी 195 रुपीज़ में हो गई थी, तो कैंसिल करके देन मैंने रात की बस पकड़ी, नियोगो की बस ली थी। ठीक एक्सपीरियंस था, ठीक है, मतलब कि मैं इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था बस का मुझे, मगर ठीक है, चलो ओके फाइन। और हम यहाँ पे लगभग 10:30 के आसपास मैं अमृतसर पहुँच गया था। 6 बजे बस चली थी चंडीगढ़ से, जो शाम को यहाँ पहुँचे। हमने गोल्डन टेम्पल दर्शन किए, आपने देखा होगा पीछे वीडियोज़ में। देन उसके दर्शन करने के बाद हम निकले वहीं पे, वहाँ पे रेस्ट किया हमने, सो गए थे। और मॉर्निंग में 4 o'clock हम पहुँच गए अमृतसर स्टेशन। अमृतसर स्टेशन में हमने वहाँ से ट्रेन जाती है डेरा बाबा नानक के लिए, जो पहुँचती है अप्रॉक्स 5:50 के आसपास। उसने हमें 6 बजे पहुँचा दिया था, ठीक है, और 15 रुपीज़ उसका फेयर था, तो बहुत सस्ती ऑप्शन थी। मतलब कि आप इजीली अगर आप अकेले आ रहे हैं, आपके पास कोई व्हीकल नहीं है या किसी ऑटो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, लोकल ट्रेन चलती है, आप टिकट लीजिए अपनी, 15 रुपीज़ का टिकट लगेगा। और वो 4:20 पे ट्रेन एग्जैक्ट टाइम चली और 5:50 का टाइम था, मगर उसने 6 बजे हमें पहुंचा दिया, 10 मिनट लेट थी बेसिकली, ठीक है। बस ट्रेन से हम यहाँ पहुँचे। देन मॉर्निंग में वहाँ पे 1-2 बैटरी वाले रिक्शे खड़े होते हैं, क्योंकि बस की ट्रेन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो उसको पकड़ लेना। अगर थोड़ा लेंगे तो थोड़ा वॉक करोगे, 1 किलोमीटर में आपको मेन जो विलेज है वो आ जाता है। वहाँ पे आए। देन जो कोविड टेस्ट था वो 7:30 पे स्टार्ट हुआ, तो ये टाइम जो था ये थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा था। वो हम थोड़ा लोकल वैसे ही वॉक किया, ठीक लगा, ठंडा मौसम था सुबह का टाइम। और फिर कोविड टेस्ट के बाद मैं 8:20 के आसपास मतलब कि अब क्या था कि लास्ट संडे था ये, तो लास्ट संडे को यहाँ पर मार्केट बंद रहता है, ऑटो बंद, सब कुछ बंद है, तो मुश्किल था आना। तो मगर काम चला। कैसे चला कि हमने वहाँ से एक स्कूल बस जा रही थी, हमने उससे बोला कि हमें करतारपुर कॉरिडोर साइड जाना है, तो उसने हमें ड्रॉप कर दिया, जबकि उसने यहाँ पे आना नहीं था, मगर ड्रॉप कर दिया उसने, तो अच्छा ठीक एक्सपीरियंस रहा। देन यहाँ पे हमने वॉक किया, ठीक है, 8:25 के साथ पहुँचा, तो उन्होंने बोला कि 8:30 या 9 तक आपकी एंट्री स्टार्ट होगी। अभी स्टाफ आया नहीं है, रेडी नहीं है, बेसिकली 8:30 या 9 तक एंट्री होती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको तो वो मैनेज माइंड में रखना, मतलब बेसिकली। देन बस वहाँ पे हमने पोली ड्रॉप फर्स्ट हुआ। देन पोली ड्रॉप के बाद हम वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज, पोली ड्रॉप के साथ ही करेंसी एक्सचेंज के लिए SBI का काउंटर होता है, वहाँ पे अपना एक्सचेंज करेंसी करवा लेना यहीं से। अगर आप पहले से करवा के रहे तो ठीक है, अगर यहाँ पे पहुँच जाते देन वहाँ पे एक्सचेंज करवा लेना, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2000 रुपीज़ में 20 USD मिल रहे हैं पाकिस्तान में, और जो मुझे वहाँ पे मिले हैं 1800 रुपीज़ में उन्होंने मुझे दिया, जो महंगा था मगर चलो फिर भी ठीक था पाकिस्तान की करेंसी रेट से।
अगर आप अपने सिटी से करवा के आ रहे हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। देन उसके बाद इमिग्रेशन चेक हुआ, जहाँ पे जो ETA फॉर्म था उसके ऊपर स्टैंप लगी, आपके पासपोर्ट पे कहीं पर भी स्टैंप नहीं लगेगी। देन आप यहाँ पे ETA जब सब कुछ डन हो जाएगा, देन आपको गोल्फ कार से बॉर्डर तक लेके जाएंगे। बॉर्डर से बस होगी, बस आपको लेकर आएगी यहाँ की इमिग्रेशन, पाकिस्तान की इमिग्रेशन में। वहाँ पे आपको 20 USD पे करना है, ठीक है। देन वहाँ पे आप पाकिस्तानी करेंसी ले सकते हैं। एक चीज़, पाकिस्तानी करेंसी आप इंडिया वापस नहीं लेके जा सकते एज़ पर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और बस फिर वहाँ से बस आपको आगे लेकर आएगी जो मेन गुरुद्वारा है वहाँ पे, उसके दर्शन कीजिए। और मैं अभी हूँ बाबा जी के बाग, ये है ना, तो ये उनके बेसिकली खेत हैं, है ना। कोई भी नहीं है यहाँ पर अभी, स्टिल मैं यहाँ पे देखो 15-20 मिनट से बोल रहा हूँ मगर कोई भी आया नहीं है। एनीवे, अब मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, देन उसके बाद मैं अपने वतन की तरफ वापस निकलूँगा। कोई फ्रेंड वेट कर रहा है मेरा, जो मेरे साथ आया था, है ना। ये मार्केट एरिया है जो बेसिकली लेफ्ट साइड पे है। इंडियन करेंसी केड़ी है दिखाओ, इंडिया का नोट तो दिखा दे कोई भी नहीं है, रुपया तो नहीं है। ओके, मार्केट में सिर्फ कपड़े हैं और थोड़ा सा वुडन का रखा हुआ था, मतलब मुझे कुछ भी वर्दी लगा नहीं। और एक्सचेंज रेट मार्केट में वही इंडियन करेंसी का 1000 का 2800 मिलेगा, मतलब 2.8 का रेट दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। 2.8 चलो, मतलब महंगी एक्सचेंज दे रहे हैं ये। मगर अब स्प्राइट जो थी, स्प्राइट है 200 रुपीज़ पाकिस्तानी, छोटी बॉटल जो अपने यहाँ पे अप्रॉक्स 40 की होगी, तो महंगी दे रहे हैं चीज़ें, ठीक है। स्ट्रिंग हो गया, बाकी स्प्राइट में भी 2 फ्लेवर थे, मिंट फ्लेवर था और नॉर्मल फ्लेवर, मतलब नॉर्मल और मिंट। एनीवे, ना तो मुझे कुछ भी वर्दी लगानी, सिर्फ खाने का, चिप्स मिल जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी और आइसक्रीम थी, बाकी सब कुछ सिर्फ कपड़े ही हैं। कपड़े लीजिए, आइए। तो वो अपना है नहीं कुछ, इसलिए हमने कुछ मार्केट से लिया नहीं। तो बस अब मैं जा रहा हूँ वापस, ठीक है। जल्दी निकलते हैं थोड़ा सा, कोई वापस भी जाना है मुझे। लोकल ट्रेन मिल जाए बेटर है अमृतसर के लिए, है ना। चलो बताता हूँ आगे कुछ अगर अपडेट आता है तो। ओके, एक अपडेट जहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे 2 एंट्री पॉइंट हैं। एक है इंडियंस के लिए, एक है पाकिस्तान साइड से, मतलब जो पाकिस्तानी यात्री होंगे वो इस तरफ से आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड से, मतलब मार्केट की तरफ से, उनके लिए मार्केट पास पड़ रही है। और जो इंडिया साइड से आ रहे हैं वो आ रहे हैं जो खेत हैं, खेत साहब, है ना, उस साइड से। तो वहाँ पे मतलब 2 एक खेत साहब जो है हमारे बाग, है ना, वहाँ पे एंट्री पॉइंट बना रखा है उन्होंने। एक है हमारा मार्केट की तरफ, तो मार्केट की तरफ में पाकिस्तान के जो यात्रीज़ हैं वो जा रहे हैं, मगर सेम है, आप जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मगर उनके एंट्री पॉइंट दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास येलो कार्ड होगा, तो वो हम होंगे, मतलब पहचान इंडियंस हैं वो, और उनके पास वाइट टाइप का कुछ कार्ड है, ठीक है। तो वो हैं पाकिस्तान से आए हुए हैं जो, मगर वो भी काफ़ी कम आए हुए हैं, मतलब लाइक अभी मैंने 5-6 लोग देखे, ठीक है। उनको बस ये था कि इंडियन करेंसी दिखा दो। चलो देखते हैं, कुछ और अपडेट मिलता है बताता हूँ आपको मैं। हाँ